चैनल एंजल 7। दिस इज मी प्रिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड सिक्योर होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे नीस के गरबा डांडिया इवेंट का फाइनल लुक, डे 3 लुक। आई एम सो सॉरी कि मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत बिजी हो गई थी। कुछ एक चीज इंसिडेंट हो गया था जहाँ मेरा ध्यान जाना बहुत जरूरी था, अटेंशन मेरा वहाँ होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वॉइस ओवर कर पाऊँ या एडिटिंग कर पाऊँ, यहाँ तक कि इंट्रो भी नहीं शूट कर पा रही थी। अभी बैठ के फटाफट इंट्रो शूट करूँ, इंट्रो भी नहीं था मेरे पास वहाँ उस वीडियो के लिए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। हमने डे 3 में बहुत बहुत मेहनत करी थी, इतना सारा आइडियाज, इतनी मेहनत, बालों में, मेकअप में, आउटफिट में बहुत कुछ था जो भी आप आगे वीडियो में देखने वाले हो। तो अगर आपको वीडियो देखनी है, मेकअप लुक देखना है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आपको उसे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन के बगल में ही है, उसे भी क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब रहिए, नोटिफाइड रहिए। मेरे नीस का भी चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि उस दिन हम लोगों ने जो है आई लुक हम लोगों ने शूट ही नहीं किया था, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। यानी कि मैंने कैमरा सेटअप कर दिया था बट मैं कैमरा को ऑन करना भूल गई थी। तो जो आई मेकअप था ना वो उस दिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, बाद में हमने ध्यान दिया। तो उसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट सी वीडियो बना के इसमें अटैच कर दिया, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक आई में कि मैंने उस दिन कैसा आई लुक किया था, क्या चीजें थी जो मैंने यूज करी थी, क्या स्टेप्स मैंने उस टाइम पे फॉलो करे थे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने उस टाइम पे ये बहुत बड़ी गलती करी कि मैं चेक करना भूल गई कि वीडियो चालू है कि नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आपको मेकअप लुक दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लॉरियल पेरिस का इनफॉलेबल कंसीलर एंड आईलिड्स पे उसको अप्लाई करके मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से कंसील्ड अप हो जाए। उसके बाद मैं इसे सेट करने वाली हूँ लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, ताकि जो है आई मेकअप बिल्कुल क्रीज ना हो, सॉफ्टन हो जाए, क्रीजिंग बाद में नहीं होती। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट और उसमें से मैंने लिया है ये वाइन शेड और क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज हमें एक ट्रांजिशन शेड चाहिए हमारे आई शेडोज़ के लिए। तो आपको अच्छे से अप्लाई करके इसको बहुत बहुत ब्लेंड करना है, अदरवाइज क्रीजिंग हो जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का बर्ड्स ऑफ पैराडाइज पैलेट। बहुत ही कलरफुल पिगमेंटेड पैलेट है। इसमें से मैं एक ये ऑरेंज शेड अप्लाई कर रही हूँ आईलिड्स पे, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे कलर्स चाहिए थे, बहुत पॉपी कलर्स चाहिए थे। न्यू पैलेट लिया है मैंने और इसके कलर्स बहुत ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है। उसके बाद इनर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ येलो शेड, बिकॉज हमारी जो ड्रेस थी उस दिन का आउटफिट था वो ऑरेंज, येलो और ग्रीन मिक्स था। तो मैंने यहाँ पे येलो शेड लगाया है इनर आईलिड्स पे एंड ऑरेंज लगाया है मैंने आउटर आईलिड्स पे। उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो, बिकॉज मेरी नीज को हल्का सा पिंक कलर भी चाहिए था अपने आईलिड पे। तो मैं आउटर आईलिड पे उसको अप्लाई करके फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज फिंगर से क्या है पिगमेंटेशन मुझे अच्छी लग रही थी, अच्छे से आ भी रही थी। तो यहाँ पे इनर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ग्रीन शेड यानी कि इनर आईलिड्स पे, क्योंकि हमें येलो शेड बहुत लाइट लग रहा था एंड जो आउटफिट है उस पर ग्रीन कलर भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था हमको और ग्रीन काफ़ी ब्राइट था, लेमनी था, तो हमने वो भी अप्लाई करके उसे ब्लेंड किया था। सारे ही शेड में फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। उससे क्या था कि पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से सबको अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ ताकि बिल्कुल भी हार्श लाइंस और एजेस ना दिखे, सीमलेसली पूरा आई शेडो हमारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ग्लैम 21 का लूज फॉइल पिगमेंट और यहाँ पे मैंने जो पिगमेंट यूज़ किया है वो हल्का सा गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स में है और मैं बहुत हल्के हाथ से टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं हार्शली अप्लाई नहीं कर, तो बहुत हल्के हाथ से इसे अप्लाई करके आपको नॉर्मली ब्लेंड करते जाना है। तो अब दोनों आईज पे हमने मेकअप कर लिया था, थोड़ा सा उसको ब्राइट भी कर दिया था। अब बारी आती है हमारी लाइनर लगाने की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल पॉट आईलाइनर, हमारा फेवरेट आईलाइनर है। तीनों दिन हमने सेम ही आईलाइनर अप्लाई किया है, मैंने भी खुद ने सेम लाइनर अप्लाई किया है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, मैट ब्लैक है और जो इसका सीमलेस एप्लीकेशन है वो बहुत बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो यहाँ पर मैं सिंपल विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आई शेडो जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ब्राइट हो गया था बाद में। बहुत लाइट हैंडेडली बहुत आराम से विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ख़राब हो गया तो हमारा पूरा आई लुक ख़राब हो जाएगा, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। पहले आप आउटलाइन बना लीजिए, उसके बाद उसको आराम से आप फिल इन कीजिए, जैसा कि मैं सेकंड आई में कर रही हूँ। यहाँ पे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था बिकॉज कैमरा हमने रख दिया था और यहाँ पे हम लोग मेकअप करना चालू कर देते थे उस टाइम पे, बट हमारा आई मेकअप उस दिन भी बहुत बहुत अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे दोनों आई से मैंने अच्छे से लाइनर लगा लिया है, उसको फिल इन भी कर लिया है ताकि कहीं से भी वो बिल्कुल भी एम्प्टी ना लगे, खाली ना लगे और विंग
विंग भी मैंने अच्छे से बना ली थी, बहुत सिंपल विंग बनाई थी। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग अगेन डॉट एंड की का विटामिन सी मॉइस्चराइजर। हमने तीनों दिन सेम ही यूज़ किया था बिकॉज ये बहुत अच्छा वर्क करता है। करंट फेवरेट मॉइस्चराइजर है। पहले हमने इसको फेस पे अप्लाई किया, देन मसाज करते हुए ब्लेंड करें बिकॉज लास्ट फाइनल डे था, मेकअप हमें लॉन्ग लास्टिंग ही रखना था, तो मॉइस्चराइजेशन फेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाज करें, ब्लेंड करें स्किन में। अगर आप कोई और अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें ये बहुत पसंद है तो हमने इसे यहाँ पे अप्लाई किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है अगेन ज़ूडियो का ब्लरी प्राइमर बिकॉज वो प्राइमर हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसका जो टच है, फिनिशिंग टच, उससे पोर बहुत अच्छे से मिनिमाइज हो रहे थे, ब्लर भी हो रहे थे, इसीलिए हमने उसे ही यूज़ किया था। उस टाइम पे बहुत हमें जल्दबाजी भी हो रही थी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन बिकॉज मेरी नीज को बहुत अच्छा लग रहा था। सेकंड डे वाले लुक में उसका जो फिनिश था उसे बहुत पसंद आ रहा था, तो हमने थर्ड डे पे भी उसे ही लगाया था फेस पे। पहले मैंने उसको अप्लाई किया है फेस पे, देन वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ और ये बहुत सीमलेसली ब्लेंड होता है। इसका कवरेज बहुत ही प्यारा है, मीडियम टू हाई कवरेज है, एंड जो स्किन टोन है उससे बहुत ही अच्छा ये मैच भी था। उसके बाद मेरी नीज को थोड़ा सा करेक्शन चाहिए था क्योंकि उसके पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे उस टाइम पे बिकॉज ऑफ मेकअप, वेदर, बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे, आराम नहीं मिल रहा था उसको बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने करेक्टर अप्लाई किया ग्रीन कलर का, वो बहुत अच्छा होता है आपके पिंपल्स को हाइड करने के लिए बिकॉज वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन से रेड अच्छे से कट हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से फाउंडेशन लगा रही हूँ एक और लेयर और ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद जो है पिंपल स्पॉट्स काफ़ी छुप गए थे, काफ़ी अच्छा कवरेज मिल गया था पिंपल स्पॉट्स को, तो हमें वो हैक काफ़ी पसंद आया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 02 सैंड सेबल। हमें उस दिन हाईलाइटिंग कंसीलर चाहिए था ताकि अंडर आइज हाईलाइट हो, डार्क बिल्कुल भी ना लगे। सेम ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ये कंसीलर बहुत अफोर्डेबल है, सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। हमारा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है ये। तो अच्छे से आपको अप्लाई करना है, टाइम देके उसको ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो अच्छे से वो ब्लेंड नहीं होगा, फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, अलग ही सा ही वो अनइवन आपको शो होगा। तो मेक श्योर कि ब्लेंडिंग में आप इसको पूरा टाइम दे। मैं साइड मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है एंड इसका जो फिनिश था वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का बनाना लूज पाउडर, HD येलो बनाना लूज पाउडर, एंड उसकी हेल्प से हम पूरे फेस को सेट कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, ताकि जो हमने क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करे हैं वो सेट हो जाएं अपनी जगह पे, बिल्कुल भी फैले नहीं, क्रीजिंग ना हो, और हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंड भी कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट पाउडर। उसकी हेल्प से मैं डबल फेस को सेट एंड लॉक करने वाली हूँ ताकि जो फिनिश है वो अच्छे से आ जाए, पूरा फेस हमारा और नेक हमारा इवन आउट हो जाए एंड जो बेस है वो प्रॉपर अच्छे से हमें मिल जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्टूर करने वाले हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शुगर का पैलेट इन द शेड 02 विविड विक्ट्री। कॉन्टूर कर रही हूँ हॉलोज ऑफ द चीक पे, हमारी जॉ लाइन पे, बहुत लाइटली कॉन्टूर करना है, बिल्कुल भी हार्श हमें करना नहीं था। हमें कॉन्टूरिंग बिल्कुल भी हार्श पसंद नहीं है, बहुत लाइट ही पसंद है, और अच्छे से उसको ब्लेंड करना कंपलसरी, अदरवाइज वो बहुत हार्श लगती है। हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ब्लश। ब्लश के लिए हमने हल्का सा ऑरेंज एंड पिंक शेड को मिक्स किया बिकॉज हमारा जो आउटफिट है वो ब्राइट ऑरेंज एंड पिंक था, तो हमें वही टच हमारी चिक्स पे भी चाहिए था। बहुत लाइटली अप्लाई करना है। यहाँ जो पैलेट मैंने यूज़ किया ये है हुडा ब्यूटी ऑब्सेशन पैलेट, इलेक्ट्रिक ऑब्सेशन पैलेट है, और ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और ये बहुत कॉस्टली है। आप चाहे तो कोई और ऑरेंज शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लाइटली स्माइल करते हुए एप्पल्स ऑफ चीक पे अप्लाई करते हुए उसको ऊपर तक लेके जाना है। अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे हाईलाइट। हाईलाइट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक सिंपल सा पैलेट है मियोन का, जो कि सारे ही शेड्स बहुत शिमरी हैं। उसका जो ये शेड है हाईलाइटर वाला वो बहुत प्यारा सा है, बहुत बटरी क्रीमी स्मूथ सा है एंड बहुत पिगमेंटेड भी है। तो उसमें से मैंने सिल्वर शेड अप्लाई किया था उसकी चीक बोन पे, बिच ऑफ द नोज पे, ब्राउ बोन पे, जहाँ जहाँ हम हाईलाइट करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का शिमर आईलाइनर। ये सिल्वर शिमर आईलाइनर है एंड जहाँ मैंने लाइनर लगाया था वहाँ बहुत थिन सी लेयर मैं इसकी भी लगा रही हूँ बिकॉज हमें उस दिन जो है थोड़ा हमारी आईज पे और ग्लैम लुक चाहिए था और शाइन चाहिए था, फाइनल लुक था। तो जितना अच्छा हो सकता है हम सब कुछ कर रहे थे आईज पे, लेकिन ज़्यादा ओवर भी नहीं कर रहे थे, जितना पॉसिबल है ब्यूटीफुल हो सकता है उतना ही हम कर रहे थे। दोनों ही आईलिड्स पे मैं बहुत थिन सी लाइन अप्लाई कर रही हूँ इस लाइनर की, ज़्यादा हार्श नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा ओवर भी नहीं जा रही हूँ, इतना कि सुंदर लगे और सीमलेस लगे। और इसको लगाने के बाद आई लुक लिटरली बहुत सुंदर हो गया था। और ये लाइनर बहुत अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है एंड स्मज प्रूफ भी है। बट मेक श्योर कि ड्राई अच्छे से हो जाएगा, ड्राई नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद बारी आती है हमारे हेयर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है मिडिल पार्टीशन
एंड मैंने अच्छे से कोम्बिंग कर ली थी, बिकॉज कोम्बिंग नहीं करेंगे, अगर बाल उलझे हुए होंगे तो हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक सेक्शन लिया है बालों का, लेफ्ट साइड से सेक्शन लिया है बालों का, एंड उसमें हम लगाने वाले हैं कलरफुल वूल्स। और कलरफुल वूल हमने सिर्फ 3-4 शेड्स के ही लिए थे। जो कलर लहंगे का था हमने उसी शेड के वूल्स लिए थे और उसको मैंने टाई किया था एक सेक्शन पे। और हमने यहाँ पे ट्विस्ट करे थे बालों में, ब्रेड्स नहीं बनाए थे, बिकॉज ब्रेड्स में बहुत टाइम लगता है एंड वो हम कर चुके हैं, बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन को लेके उस पर अच्छे से हेयर स्प्रे लगा के, ताकि बिल्कुल भी बेबी हेयर्स वहाँ पे उड़े नहीं, फ्लो नहीं हो। वो करने के बाद यहाँ पे मैंने 3-4 कलर्स के वूल लेके टाई करके ट्विस्ट किया है, ताकि एक बहुत ही प्यारा सा शेड आ जाए हमारे बालों में। आगे से बाल बिल्कुल भी प्लेन ना लगे, बिकॉज लास्ट डे का लुक है। अगेन हेयर स्टाइल भी हमें अच्छे से अच्छा और डिफरेंट ही चाहिए था, इतना कि इम्पैक्ट अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे मैं टाई कर रही हूँ, उसके बाद इसको ट्विस्ट भी करने वाली हूँ। टाई करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज बाल बहुत सिल्की होते हैं तो वूल बहुत खिसकता है, तो बहुत दिक्कत आती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है हमको। बट हाँ, होने के बाद तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे ट्विस्ट कर रही हूँ और जितना भी शेड्स मैंने वूल के लिए थे ऊन के, बहुत ब्राइट एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। आउटफिट से वो बहुत अच्छे से मैच भी हो रहे थे, बिकॉज आउटफिट हमारा था ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, तो वो बहुत ब्राइट एंड ब्यूटीफुल भी लग रहा था। तो यहाँ पे हम ट्विस्ट करते जा रहे हैं एंड जो वूल है हमें हमेशा अपर पार्ट पे रखना है, ताकि वो दिखे, बालों के बीच में छुप ना जाए, वो हाईलाइट होते जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने जो ट्विस्ट है वो कर लिया था, वो बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, कलर बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरी नीज बहुत खुश हो रही थी कि मासी ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्विस्ट बहुत इजी होता है, सिंपल है एंड काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। तो ये था फर्स्ट ट्विस्ट। उसके बाद आती है राइट साइड के ट्विस्ट को करने की। अगेन सेक्शन लेना है छोटा सा, उसमें से भी एक स्मॉल सेक्शन लेना है, हेयर स्प्रे लगाना है या सीरम लगाना है, ताकि बाल आपके बिल्कुल भी बेबी हेयर उठे और उड़े नहीं, बिकॉज उड़ेंगे तो वो बहुत गंदे लगते हैं आगे से। एंड मेरे नीज के बेबी हेयर्स बहुत सारे हैं आगे, तो उनको कंट्रोल करना, उनको मतलब चिपकाना, होल्ड करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अगेन हमें वूल अटैच करना है, उसको अच्छे से टाई अप करना है ताकि वो बिल्कुल भी हिले नहीं। उसके बाद हमें अगेन इसको ट्विस्ट करते जाना है। तो और मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और बहुत आराम से करना है, अदरवाइज बाल उलझ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और ट्विस्ट करने में बहुत आसानी भी हो रही थी, प्लस काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत सिंपल चीज़ भी है। अगर आप अच्छे से करोगे स्मार्टली तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 बार ट्विस्ट करा था बालों में वूल्स लगा के, 2 लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे। उसके बाद मैंने लिया था पीछे एक सेक्शन, बहुत स्मॉल सेक्शन लिया था, बिल्कुल हाफ सेक्शन लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। उसको कोम्बिंग कर ली थी अच्छे से और मैंने यहाँ पे बनाई थी हाफ पोनी। जो ट्विस्ट हमने किए थे बाल, उनको मैंने उस पोनी में भी लिया था, ताकि वो बिल्कुल फ्रंट पे ऊपर हाईलाइट हो। टॉप सेक्शन पे उनको उस पर लेके मैंने रबर बैंड टाई अप कर लिया था। इससे जो है हमारी हाफ पोनी का डिज़ाइन बन गया था। बिकॉज हमें कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल चाहिए था, तो हम वहाँ पे बहुत आइडियाज़ सोच रहे थे कि क्या करें, ये बनाएं कि ये बनाएं। बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम उस टाइम पे, बिकॉज हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम प्लानिंग तो करके रखते हैं, बस उस टाइम पे क्या होता है, मूड हमेशा चेंज हो जाता है कि यार ये नहीं कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे हाफ पोनी बना के मैंने जो ब्रेड्स हैं उनको टॉप सेक्शन पे हाईलाइट कर दिया था। हाफ पोनी जब हमारी बन गई थी तो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि बाकी जो है आगे हेयर स्टाइल में क्या करना चाहिए। यहाँ पे ही ट्विस्ट कर दे, फिर से एक हाफ बन बना लें कि कुछ और करे। तो वी वर वेरी वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि हमें सब कुछ समझ में आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था हम लोगों को उस टाइम पे, बिकॉज फाइनल डे का लुक था तो बेस्ट से बेस्ट ही चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे पास एक कलरफुल लेस थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं उस लेस को वहाँ पे घुमा के उस हाफ पोनी में लगा देती हूँ, ताकि जो रबर बैंड है वो हाइड हो जाए। बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि पीछे का सेक्शन बहुत प्लेन लग रहे हैं, सारे बाल बहुत खाली खाली लग रहे हैं, सारा जो शो और कलर है सिर्फ फ्रंट में ही आ रहा है। उसके बाद मैंने कलरफुल वूल्स को फिर से कट किया, एक सेक्शन में मैंने नॉट बांधी। उसके बाद मैंने वहाँ पे ब्रेड बनाना चालू कर दी थी, बहुत पतली सी ब्रेड बनाई थी ताकि हल्का सा कलर ऐड हो जाए, बाल बिल्कुल भी प्लेन नहीं लगे पीछे के। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड बनाना चालू कर दी थी और इसमें बहुत टाइम लगता है, बिकॉज मेरे नीज के बाल बहुत लंबे हैं और ब्रेड बहुत थिन थी, तो 1 बाय 1 बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। बट हाँ, जो रिजल्ट है एंड का वो बहुत सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे ब्रेडिंग मैं वही बना ही रही थी 1 बाय 1। उसके बाद बारी आती है और सेक्शन पे वूल को टाई करके ब्रेड बनाने की, बिकॉज हम लोगों ने आई थिंक 2 से 3 ब्रेड और बनाई थी रिमेनिंग बालों पे, ताकि पीछे भी कलर हमारे पास और बालों में ऐड हो जाए। और ब्रेड को टाई करने में तो भाई मेरी टाई फिस ही हो रही थी, बिकॉज मैं बहुत थक गई थी, खड़े रहना, मेकअप करना, स्टाइल करना, इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग फॉर मी। तो यहाँ पे ब्रेड हम लोगों ने एक और बना ली थी, हम लोगों ने एक राइट, एक लेफ्ट और एक सेंटर पे ब्रेड बनाई थी।
और बनने के बाद तो फिर वो अच्छी ही लग रही थी। अब बारी आती है लास्ट में बालों को कर्ल करने की, क्योंकि मेरी नीज को जो है बालों में कर्ल्स ही चाहिए थे। हमने तीनों दिन ऑलमोस्ट कर्ल्स ही करे थे बिकॉज कर्ल्स उसको बालों में बहुत अच्छे भी लग रहे थे एंड शी वांटेड कर्ल्स उसके बालों में ओनली। तो रिमेनिंग बालों में फिर हमारी बारी आती है कर्ल्स को स्टार्ट करने की, और कर्ल्स तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बिकॉज मेरी नीज के बाल जैसे मैंने आपको बताया टचवुड लंबे और बहुत थिक है, तो 1 बाय 1 उसके लेयर्स को लेना, कर्ल करना, भले ही कितना भी आप थिक लेयर ले लो लेकिन कर्ल करने में टाइम लगता है। उसको होल्ड करना ताकि जो हीट है वो प्रॉपरली पूरे बालों में स्प्रेड हो जाए, ताकि कर्ल जो है वो अच्छे से हार्श और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। तो 1 बाय 1 मैं कर्ल कर रही थी और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है बालों में और क्या ऐड करें और क्या टचेस उसमें होने चाहिए उसको इन्हांस करने के लिए, बिकॉज फाइनल डे का लुक था तो हमको बेस्ट से बेस्ट हमें सब कुछ करना था, चाहे वो मेकअप हो और चाहे वो हेयर स्टाइल हो। तो यहाँ पे हो रही थी कर्लिंग बालों की एंड मैं बहुत थक गई थी उस टाइम पे बिकॉज हमें कम से कम आधा घंटा तो लग गया था बालों को कर्ल करने में, भले आप कितना भी कम सेक्शन ले लो। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे गैट्सबी का हेयर स्प्रे, ताकि जो कर्ल्स हैं वो बिल्कुल भी वहाँ पर ओपन ना हो, टाइट एंड बिल्कुल लॉक रहे एंड जो कर्ल्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो गए थे, बिल्कुल मैगी की तरह हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रेड चेरी की फॉल्स 3D आई लैशेज़। इसको अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डुओ का आई लैश ग्लू, क्योंकि हमारा जो म्यून का ग्लू था वो उतना अच्छा वर्क उस टाइम पे नहीं कर रहा था। आई लैशेज़ हमने ऑफ कैमरा अप्लाई करी थी बिकॉज हम लोग को कैमरा चालू करना भूल गए थे, तो हम लोगों ने फिर वो ऑफ कैमरा ही अप्लाई कर ली थी। बहुत सिंपल और नेचुरल लैशेज़ हम लोगों ने अप्लाई करी थी। ओके, सो यहाँ पर बारी आती है ज्वेलरीज को वेयर करने की, बिकॉज हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, हेयर स्टाइल भी डन था, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेसरीज वेयर करना स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे पहले हमने लॉन्ग नेकलेस वेयर किया था जो हम रेंट पे लेके आए थे इस ड्रेस के साथ। उसके बाद यहाँ पर चोकर नेकलेस के लिए हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा पहनना चाहिए, बिकॉज हमारे पास भी कुछ पड़े हुए थे नेकलेसेस एंड कुछ वो रेंट पे भी लाई थी, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन ही बना रहे थे कि कौन सा परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमने 2-3 मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे वेयर करे थे। एक जो ये वाला वो वेयर कर रही है हमने मीशो से ऑर्डर किया था, इसका हॉल वीडियो पे मैंने शेयर किया है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कीजिएगा, कलरफुल है, बहुत प्यारा है। उसके बाद एक स्मॉल नेकलेस भी वो रेंट पे लाई थी, हमने वो भी उसके साथ पेयरअप किया ताकि जो गला है वो काफ़ी अच्छे से फिल इन हो जाए और हमें फाइनल लुक के दिन अच्छी से अच्छी आउटफिट और ज्वेलरी चाहिए थी, तो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे ज्वेलरी में, मेकअप और हेयर स्टाइल में। उसके बाद बारी आती है हेयर स्टाइल में, तो मेरी नीज़ को इस टाइम पे भी अपने बालों में लाइट लगवानी थी, बिकॉज लास्ट ईयर भी उसने लाइट लगवाई थी, बालों में चोटी बनाई थी हमने स्त्री से इंस्पायर होके, स्त्री 2 मूवी से। तो इस बार भी डिसाइडेड कि जो हमने ट्विस्ट करे हैं बालों में उसमें से जो ये फेरी लाइट आती है ना उसको हम ट्विस्ट करके उसकी जो हाफ पोनी है वहाँ पे उसको अटैच करके हाइड कर देंगे। एंड यहाँ पे वो चेक भी कर रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, एंड इस टाइम पे लिटरली लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे, और हालांकि मेकअप वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, अच्छा है पहले नहीं गई थी। तो यहाँ पे मैं बहुत केयरफुली जो है उसकी ट्विस्ट में से ये लाइट्स को पुश इन कर रही हूँ ताकि उसका हेयर स्टाइल ख़राब भी ना हो और ये लाइट उसके बालों में फिट भी हो जाए। एंड यहाँ पर वो लाइट को बार बार चेक भी कर रही थी, अदरवाइज़ क्या होता है कभी कभी ज़्यादा हार्डली पुश करने से लाइट ख़राब हो जाती है, लोकल लाइट होती है। लाइट को अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं जो कलरफुल लेस लाई थी उसे लगा रही हूँ ट्विस्ट करके, जिससे कि जो हमारा ब्लैक रबर बैंड है, बॉबी पिन्स है, यू पिन्स है, वो हाइड हो जाए। और वो बार बार चेक कर रही थी मेरी नीज़, सब मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम पे क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था, वो अगेन एंड अगेन चेक करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से सिक्योर कर रही थी बिकॉज हमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, कुछ भी हिला गिरा तो पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से अटैच कर लिया था। वो कलरफुल लेस भी इतनी प्यारी लग रही थी ना, पूरा आउटफिट बहुत कलरफुल ग्लिटरी ब्लिंगी ब्लिंगी सा हो गया था। उसके बाद में जो लाइट है उसके अडेप्टर को अच्छे से अटैच कर रही थी ताकि वो जो पोनी के अंदर छुप जाए और बहुत ईजीली एक्सेसिबल हो उसको ऑन और ऑफ करना, और पोनी भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर आती है बारी मांग टीके को सेट करने की, क्योंकि वो हमेशा टास्क बन जाता है। तो यहाँ पे मैं सुई धागे की हेल्प से उसको अच्छे से स्टिच कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल भी हिले नहीं डांस करते टाइम, बिकॉज लास्ट का इवेंट था, उस दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशल परफॉर्मेंसेज होते हैं, बहुत सी चीज़ें करनी होती है, तो मांग टीका बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो ब्लैक धागे की हेल्प से मैंने उसको अच्छे से सिक्योर कर लिया था, फ्रंट में भी और बैक पे भी, एंड इट वॉज वेरी वेरी नाइसली सिक्योर्ड। हेयर स्प्रे लगा के सारे बालों को मैंने सेट भी अच्छे से कर लिया था। यहाँ पर जो है मेरी नीज़ के ब्लाउज में मैं लेस को अटैच कर रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ, बिकॉज जो उसका ब्लाउज था वो स्लीवलेस था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और जो उसकी आर्म थी बहुत प्लेन लग रही थी। तो हम यहाँ पे कलरफुल लेस लेके आए थे पर्ल्स वाली, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी।
तो उसे मैंने एज अ वाटरफॉल स्टाइल में स्टिच कर दिया था। वहाँ पे हमने 2 लेयर स्टिच करी थी, उससे जो है इस ब्लाउज़ में 4 चाँद लग गए थे और सुंदर भी लग रहा था। एंड मैंने ये ऑन द स्पॉट डिसाइड किया था उसी टाइम पे कि ये आर्म बहुत प्लेन लग रही है, हमें कुछ तो इसमें ब्लिंगी ब्लिंगी ऐड करना चाहिए। और ये डिज़ाइन मैं अपने भी आउटफिट पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि ये अच्छा लगने ही वाला है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं डायमंड मिरर, क्योंकि हमें बाल बहुत प्लेन लग रहे थे, हमें वहाँ पे और ब्लिंगनेस ऐड करनी थी। फाइनल लुक था, जितना अच्छा हो सकता था हम उतना अच्छा उसको कर रहे थे। तो हमने थोड़े बहुत मिरर्स ऐड करे थे और हेयर स्प्रे की हेल्प से सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया था ताकि बिल्कुल भी ख़राब ना हो, हिले डुले नहीं। ये था फाइनल मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइल। वो बहुत सुंदर लग रही थी, पूरा मेकअप हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ था। पर्पल लेंस हमने लगाए थे उसकी आईज़ पर, जो कि और ज़्यादा इन्हांस कर रहे थे लुक को। हेयर स्टाइल हो गया, आउटफिट हो गया, ज्वेलरी, एज यू कैन सी सब कुछ इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। रिंग जो है वो मैंने ही बनाई थी, उसको मीशो से ली थी मैंने। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड वाइब्रेंट लग रहा था। एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद द लुक। जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही टर्न आउट हुआ। ज्वेलरी, मेकअप, जो फिनिशिंग टचेस थे वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड शी वॉन द बेस्ट गरबा प्लेयर ऑफ द इवेंट एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड जो लाइट है ना वो इतनी सुंदर लग रही थी, उसके बालों में दूर से चमक रही थी। हम दूर से बोल रहे थे कि वो लाइट वाली आ रही है हमारी सिमरन। तो कुछ इस तरीके का ये मेकअप एंड हेयर स्टाइल टर्न आउट हुआ था। बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो ऑफ कैमरा हो गई थी। जैसे कि हमने जो यहाँ पे स्टाइल बनाया था आईज पे, वो चीज जो हम बनाते हैं नवरात्रि के डॉट्स वगैरह, डिजाइन वगैरह, लेंस कैसे लगाए थे, पर्पल लेंस लगाए थे, चोली में हमने वो स्टिच किया था, वो मैंने बस आपको बहुत थोड़ा ही दिखाया था। बहुत कुछ था जो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए बिकॉज बहुत जल्दी थी। डे 3 फाइनल इवेंट था, तो हमसे जितनी मेहनत हो सकी, जितना हमसे हम अच्छा कर सके, हमने उस दिन किया था। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेंशन किया हुआ ज्वेलरी जो अगर ली होगी वो भी आपको वहाँ मेंशन हो जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स हम दोनों के, चाहे फेसबुक और इंस्टाग्राम हो, उनके भी लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन हो रहे होंगे। आप चेकआउट कर लीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा। हम दोनों ही पोस्ट वगैरह अपलोड करते रहते हैं। वीडियोस हो गई, फोटोज हो गई, इस लुक के भी बहुत सारे पिक्स वगैरह हैं, रील्स हमने बनाई हैं, वो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। आई होप आपको हमारा ये मेकअप एंड हेयर स्टाइल का लुक अच्छा लगा हो। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। प्लीज हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, हम दोनों को ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार देना, मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग। मिलती हूँ न्यू वीडियो में विथ लॉट्स ऑफ न्यू अपडेट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।